हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को हम लोग लिख सकते हैं इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हम समझेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो आपस में जुड़कर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। रासायनिक क्रियाएं कहलाती हैं। तो ऐसी क्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ऐसी क्रियाएं जैसे कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, साथ में प्रकाश और ऊष्मा भी मुक्त होती है। तो स्टूडेंट, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं। एक जो तीर के चिन्ह के पहले लिखते हैं, या आप इसे कह सकते हैं साइन ऑफ एरो के पहले लिखते हैं, उसे अभिकारक और जो बाद में लिखा जाता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारक और उत्पाद, ठीक। अभिकारक को हम लोग इंग्लिश में रिएक्टेंट और उत्पाद को प्रोडक्ट कहते हैं। उत्पाद जो होगा हमारा वो क्या है, प्रोडक्ट होगा, ठीक। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, जो पदार्थ किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहा जाता है, और उस अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ उत्पाद कहलाता है। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों क्या हैं, अभिकारक हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, उत्पाद है। तो परिभाषा हमारी है कि वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ऐसी क्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो स्टूडेंट, ये रहा हमारा रासायनिक अभिक्रिया। हम और भी एग्जाम्पल्स ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब इस अभिक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। तो ये 2MgO हो जाएगा, Mg + O2 साइन ऑफ एरो 2MgO, और यहाँ भी हम लोग इसे बैलेंस करेंगे। तो ये अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। ये अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी क्योंकि इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में जुड़कर क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट हम बात करेंगे किसके बारे में, रासायनिक समीकरण के बारे में। तो स्टूडेंट, रासायनिक समीकरण को हम इसी समीकरण में परिभाषित करेंगे, यहीं से सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण किसे कहा जाता है। तो स्टूडेंट, यहाँ ध्यान रखना है कि प्लस का जो चिन्ह है, ये क्या है, प्लस का चिन्ह है, और ये अगर इसको हम लोग कहें तो इसे आप तीर का चिन्ह कहते हैं, साइन ऑफ एरो भी कहते हैं, या इसे आप गिब्स कह सकते हैं, इक्वल टू कहते हैं, ठीक। तो ये चिन्ह और ये क्या है, प्रतीक हैं, संकेत हैं मैग्नीशियम के, और ये क्या है, सूत्र है।
तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जब किसी रासायनिक समीकरण को किसी रासायनिक समीकरण को रासायनिक अभिक्रिया को लिखूं, रासायनिक अभिक्रिया को चिन्हों, संकेतों तथा सूत्रों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, सूत्रों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जब किसी रासायनिक समीकरण को अभिक्रिया को चिन्हों, संकेतों तथा सूत्रों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो इसी निरूपण को हम लोग रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट, हमने मुख्यतः 3 बातों के बारे में बताया। एक चिन्ह हो गया, दूसरा संकेत हो गया और तीसरा सूत्र। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को चिन्हों की सहायता से, संकेतों की सहायता से और सूत्रों की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है तो उसे हम लोग रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। जैसे Mg और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम हो गया और ऑक्सीजन गैस जो है, इन दोनों के बीच में जो चिन्ह लगा है वो धन का चिन्ह है। अगर हम आपसे पूछें कि ये क्या है तो आप क्या बोलेंगे? धन का चिन्ह है। और अगर इसके बारे में हम बात करते हैं, जो तीर जैसा बना है, तीर ही कहते हैं इसे, तो आप इसे क्या बताएंगे कि सर ये तीर का चिन्ह है। तो ये चिन्हों की बात हो गई। और अगर मैं बात करूं कि Mg क्या है तो आप कहेंगे सर जी Mg मैग्नीशियम का संकेत है। किसका? मैग्नीशियम का संकेत है। तो बेटा मैग्नीशियम का संकेत ये हो गया, संकेतों की बात हो गई। और अगर मैं बात करूं इस समीकरण में जो MgO लिखा गया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। तो ये सूत्रों के बारे में बात हो गई। ठीक, तो इसलिए जो हमारी परिभाषा है वो क्या है? तो हम लोग क्या बताएंगे कि परिभाषा हमारी कह रही है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को चिन्हों, संकेतों तथा सूत्रों द्वारा निरूपित किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है तो इसे ही हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। हम इसे ऊपर समझते हैं। रासायनिक समीकरण के 2 प्रकार से निरूपण होते हैं। एक को हम लोग शब्दों द्वारा निरूपण कहते हैं, एक शब्दों द्वारा होता है, एक सूत्रों द्वारा होता है। सूत्रों द्वारा निरूपण, यदि इसी समीकरण को Mg प्लस O2 sin F MgO, या ऐसा बोल सकते हैं 2Mg प्लस O2 sin F 2MgO को हम सीधे लिख देते हैं 2Mg प्लस O2 sin F 2MgO। तो ये क्या कहलाएगा? सूत्रों द्वारा निरूपण। इसे क्या कहा जाएगा? सूत्रों द्वारा निरूपण कहा जाएगा। लेकिन यदि हम इसी को Mg के स्थान पर, Mg को हम लोग हिंदी में मैग्नीशियम लिखते हैं, तो मैग्नीशियम लिख दें और साथ में प्लस का चिन्ह लगाकर ऑक्सीजन लिखें। ये लिख दें ऑक्सीजन, साइन ऑफ एरो यहां कर दें, तीर का चिन्ह लगाएं और उसके बाद बनने वाला जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो
इस स्थिति में हम इसे शब्दों द्वारा निरूपण कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? शब्दों द्वारा निरूपण मानेंगे। और इसी चीज को अगर हम उसके सूत्र या संकेतों द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो वो हमारा सूत्रों द्वारा क्या हो जाएगा? निरूपण हो जाएगा। तो किसी रासायनिक समीकरण को रासायनिक समीकरण को हम दो प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। एक शब्दों द्वारा निरूपण करते हैं और एक सूत्रों द्वारा करते हैं। और रही बात रासायनिक समीकरण की, तो हम उसे ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में या अभिक्रिया को चिन्हों, संकेतों तथा सूत्रों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। अब बात रही कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। बात करेंगे किसमें कि रासायनिक समीकरण के प्रकार। चलिए इधर बात कर लेते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार के बारे में। रासायनिक समीकरण जो होता है हमारा दो प्रकार का होता है। एक मिनट लिख देते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार। चलिए रासायनिक समीकरण को हम दो भागों में बांट दे रहे हैं। ठीक, रासायनिक समीकरण के जो प्रकार हैं उसके दो भाग हैं। दो प्रकार का होता है। एक असंतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। ये दो चीजें हो गई, एक संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा हो गया असंतुलित। असंतुलित को हम लोग एक दूसरे नाम से जानते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण। तो स्टूडेंट दोनों में अंतर क्या है इसे हम समझेंगे बेहद आसान शब्दों में। कंकाली किसे कहेंगे और संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे। स्टूडेंट हम अपने पुराने एग्जाम्पल पर ही आता है, बाद में नए एग्जाम्पल ले लिए जाएंगे। पहले यहां से समझते हैं कि यदि मैं आपसे कहूं कि भाई मैग्नीशियम की क्रिया आपको ऑक्सीजन के साथ करानी है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए आप क्या करेंगे? इसको इस प्रकार से लिखेंगे। आमतौर पर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये लिखा जाएगा। अब ये समीकरण जिस रूप में भी लिखा गया है उसको हम लोग क्या मानते हैं? कंकाली या असंतुलित रासायनिक समीकरण मानते हैं। अब ये कंकाली या असंतुलित रासायनिक समीकरण क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसे समीकरण जिनमें अभिकारकों की, मैंने बात किया था कि अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और अपक्रिया के दौरान बनने वाले पदार्थ, तो जो अपक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहा जाता है और जो अपक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उन्हें उत्पाद कहा जाता है, प्रोडक्ट कहा जाता है। इसे एक दूसरे नाम से भी जानते हैं क्रियाकारक, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रियाफल कहते हैं, क्रियाफल। ठीक, तो उत्पाद हो गया या क्रियाफल कहेंगे, प्रोडक्ट कह सकते हैं आप। अभिकारक हो गया, क्रियाकारक हो गया, रिएक्टेंट कह सकते हैं। तो यहां ध्यान रखना है हमको कि यदि अभिकारक और ये उत्पाद, यदि अभिकारक और उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या असमान हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए समझते हैं।
का एक परमाणु है इसमें और ऑक्सीजन का भी एक परमाणु है। अभिकारक में देख लेते हैं। Mg का एक परमाणु है किंतु ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं। तो इससे क्लियर हो गया कि हमारा जो रासायनिक समीकरण है ये कैसा है, असंतुलित है, क्योंकि इसमें परमाणुओं की संख्या अभिकारक और उत्पाद में एक जैसी नहीं है। असमान होने के कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं, असंतुलित कहते हैं। अब यदि इसी समीकरण को हम इस प्रकार से लिखें, अभिकारक में Mg आपको एक मिलेगा, एक परमाणु है इसके, और ऑक्सीजन यहाँ कितना दिया गया, दो परमाणु है इसका, तो ऑक्सीजन हो गया दो। वही उत्पाद की अगर बात करें, MgO की बात करें, तो MgO में Mg का एक परमाणु है और O का ऑक्सीजन मतलब एक परमाणु है। इनमें ऑक्सीजन की संख्या उत्पाद में दो पाई जा रही है, और उसमें उत्पाद अभिकारक में दो पाई जा रही है, उत्पाद में एक है। जबकि मैग्नीशियम की संख्या उत्पाद और अभिकारक दोनों में क्या है, बराबर है। तो मैंने क्या बताया कि एक भी परमाणु में क्या हो, अगर असमानताएं आएंगी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे कि असंतुलित है। संतुलित करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यदि Mg प्लस O2 साइन ऑफ एरो MgO को बराबर करना है, मतलब संतुलित समीकरण बनाना है, तो संतुलित समीकरण का मतलब क्या हुआ, जितने परमाणु अभिकारक में होंगे उतने ही परमाणु किसमें होंगे, उत्पाद में होंगे। Mg की संख्या एक है, यहां भी एक है, मतलब अभिकारक और उत्पाद दोनों में एक है। जबकि ऑक्सीजन की संख्या उत्पाद में एक है, अभिकारक में दो है, तो इसको हम दो से गुणा कर दे रहे हैं। इससे Mg की O की संख्या मतलब ऑक्सीजन की संख्या दो हो जाएगी, और यहां भी दो हो गई, लेकिन साथ साथ Mg की भी संख्या बढ़ रही है, ये मतलब दो हो गया, मैग्नीशियम दो हो गया, तो अब यहाँ भी दो से गुणा कर दीजिएगा, ये भी दो हुआ। तो इस स्थिति में जो समीकरण बना हमारा वो कैसा है, संतुलित है, क्योंकि यहाँ मैग्नीशियम की संख्या कितनी मिल रही है आपको, दो, ऑक्सीजन की संख्या कितनी मिल रही है, दो मिल रही है। ऑक्सीजन परमाणु जो मिलेगा दो मिलेगा, मैग्नीशियम परमाणु दो मिलेगा, और इधर अगर बात करें उत्पाद में, यहाँ भी दो मिलेगा, और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन भी क्या मिलेगा, दो। तो ऐसी स्थिति में इसे हम लोग क्या मानते हैं, संतुलित समीकरण। ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं हमने क्या देखा, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण का मतलब हुआ कि भाई रासायनिक समीकरण के प्रकार पढ़ना है आपको। रासायनिक समीकरण के प्रकार दो होते हैं, एक संतुलित समीकरण होता है, एक असंतुलित होता है। असंतुलित रासायनिक समीकरण को एक दूसरे नाम से जानते हैं, जिसे हम कंकाली समीकरण कहते हैं। और कंकाली समीकरण का मतलब ये हुआ कि यदि अभिकारक और उत्पाद में भाग लेने वाले परमाणुओं की संख्या क्या हो, असमान हो, तो ऐसी स्थिति में ये समीकरण क्या होता है, हमारा कंकाली या असंतुलित समीकरण कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल Mg प्लस O2 साइन ऑफ एरो MgO। ठीक, तो इसमें क्या है, संख्याएं हमने यहाँ पर ऊपर लिखकर बताया कि Mg और ऑक्सीजन दोनों में अभिकारक में कितने परमाणु मिल रहे हैं आपको, और उत्पाद में कितने मिल रहे हैं। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ बात करते हैं किसके, संतुलित समीकरण के लिए। तो यहाँ क्या होगा, इसमें असमान था परमाणुओं की संख्या, इसमें क्या हो जाएगा, अभिकारक और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या यदि समान होगी तो उसे हम लोग क्या मानेंगे, वो संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाएगा। जैसे 2Mg प्लस 2O2 साइन ऑफ 2Mg प्लस O2 साइन ऑफ एरो 2MgO, मतलब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन साइन ऑफ एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसी स्थिति में लिखा जाना समीकरण का, दोनों पक्षों में, उत्पाद और अभिकारक दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या को क्या करता है, बराबर दर्शाता है। यहां भी दो मैग्नीशियम, यहां भी दो मैग्नीशियम, यहां दो ऑक्सीजन परमाणु है, यहां भी दो ऑक्सीजन परमाणु है। इस स्थिति में यह समीकरण कैसा होगा, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।